हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है कैप्रिकॉर्न वर्सेस ऑल साइन एरी से लेके पाइसेस तक के लिए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और जो है पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में सही सटीक आंसर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे, थैंक यू सो मच। तो आज जानेंगे हम कैप्रिकॉर्न वर्सेस ऑल साइन एरीज से लेके पाइसेस तक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो लेट अस स्टार्ट। जिस गाइस थोड़ी स्पिरिट्स गाइस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न वर्सेस ऑल साइन, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है कैप्रिकॉर्न वर्सेस ऑल साइन एरीज से लेके पाइसेस तक। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है करंट फीलिंग में कैप्रिकॉर्न वर्सेस ऑल साइन एरीज से लेके पाइसेस तक। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है एरीज यानी कि मेष राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है। इनकी करंट फीलिंग है कि कहीं पर आप दोनों में अभी डिसाइड हुआ है कि तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, जहाँ पर ये कहीं पर आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ करने के इनके उद्देश्य है, सपने हैं। बट फिर भी कहीं पर इनका मन जो है वापस से आपकी तरफ आता है जाता है, आता है जाता है। कभी ये मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, बात करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, बट फिर ये मन आगे पीछे बना लेते हैं। तो वो वाली इनकी एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए जो है और डिस्टेंस में रिश्ता है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है। इनकी करंट फीलिंग है कि इनके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल है, उसके जवाब आपसे चाहते हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में अभी लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। रीज़न कहीं पर स्वार्थ है, रीज़न नशा पानी है, रीज़न नेचर है, रीज़न फाइनेंस है, रीज़न फिजिकल नीड है, रीज़न कहीं पर थर्ड पार्टी है। तो कुछ बातें ऐसी है कि जो इनके दिलो दिमाग में सवाल के जवाब चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं ताकि रिश्ता आर पार हो जाए। तो या तो रिश्ता सुलझेगा या फिर रिश्ता जो है कहीं पर आर पार हो जाएगा। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। तो फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं क्योंकि रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है। सो होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है जैमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है। इनकी करंट फीलिंग है ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, टाइम स्पेंड करना चाहते। बट इनको ऐसा लगता है आप आपके एटीट्यूड में ही रहते, आप कहीं पर गुस्से से बात करते, आप कहीं पर जो है रूखे रूखे बात करते। तो वहाँ पर ये एक क्लीन एंड क्लियर बात करना चाहते हैं आपसे कि आपके साथ रिश्ता कैसे रहना चाहिए, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। क्योंकि ये कहीं पर आपके साथ नया नया रिश्ता बनाए, टाइम स्पेंड करना चाहते। कहीं पर पुराने ही रिश्ते में ये आपके एक्स है तो वहाँ पर ये आपके साथ फिर से एक रिश्ते में दोस्तों की तरह रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते। कहीं पर आप दोनों में शादी सगाई की बात है तो फैमिली को मिलके शादी सगाई की तारीख फिक्स करना चाहते हैं। कहीं पर आपके साथ रिकन्सिलेशन यूनियन चाहते हैं। तो वहाँ पर ये एक क्लीन एंड क्लियरली बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि वहाँ पर ये इन्होंने अभी मन बना लिया है कि ये सारी बातें करनी है और एक डिसीज़न लेना है, क्योंकि इनको लगता है ये ही सच्चे है इस टॉपिक में, वो वाली एनर्जी। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल या मेल विडो और डिवोर्स ही हो सकते हैं। फिटनेस रिलेटेड काम करें, फिटनेस में इंटरेस्टेड होंगे, लॉयर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या कहीं पर मिलिट्री आर्मी पुलिस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कहीं पर आप दोनों शादी ब्याह पार्टी फंक्शन
रिलेशन में आपका रिश्ता है, दोस्तों की मदद से मिले हुए। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है जाइमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग है ये आपके साथ एक बॉन्डिंग महसूस करते हैं और आपके साथ कहीं पर कोलैबोरेशन चाहते, जानना चाहते, पहचानना चाहते, रिश्ते में कम्युनिकेशन चाहते, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते। कहीं पर नए मिले हैं, कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले, कहीं पर कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, कहीं पर पार्टनरशिप में आपका काम है, कहीं पर रीमैरिज भी करना चाहते हैं। बट इनको आपके साथ एक कार्मिक रिलेशन फील होता है, ये कोलैबोरेशन आपके साथ चाहते हैं। सो आई होप सो रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और जो है शेयर भी ज़रूर से करें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग है कि आपके साथ आपको मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, प्रपोज करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते। कहीं पर पिछले ही रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते, कहीं पर एक नई शुरुआत करना चाहते, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, जानना चाहते, पहचानना चाहते। फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको काफ़ी है। कहीं पर आप दोनों में रिश्ता कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर भी ये किसी को पसंद कर रहे हैं, वो आप है। यानी इनका एक रिश्ते का पहले का एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, बट अभी ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट यस ऑफ कोर्स ये एक सीरियस वे में नहीं है, पहले जानना है, पहचानना है, घूमना है, फिरना है, वो सब करना है, वो वाली एक एनर्जी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, ये उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। सो आई होप सो रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है लियो यानी कि सिंह राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है? ये नए हैं जो आप में स्टक है, आपके फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है या हैंडसम है, इनको आपकी तरफ एक रोमांटिक फीलिंग आ रही है, आपके साथ इंटीमेसी चाहते, रोमांस करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, ग्रोथ चाहते, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते। जहाँ पर ये स्टक है आपके बारे में सोचते हैं कि और क्या करें कि जिससे ये रिश्ता आगे बढ़े, वो वाली एक एनर्जी है। कहीं पर मौजूदा रिश्ते में भी एक एनर्जी है, कहीं पर एक नए रिश्ते में भी एक एनर्जी है, कहीं पर पास्ट के आपके एक्स है वो भी ये सोचते हैं आपके लिए। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, पार्लर, सैलून या फिर हाउसवाइफ हो सकती है, हाउस कीपिंग रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग है ये इन्होंने अभी जहाँ पर आपने इनका साथ छोड़ दिया है, आपने कहीं पर इनको मिलने, अलग अलग सिनारियो बताती हूँ ध्यान में रखें, कहीं पर आप इनकी ज़िंदगी से निकल गए हैं, कहीं पर आप इनको हमेशा बोलते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम मिलेंगे, ये सब बोलते हैं, तो वहाँ पर ये बैलेंस पेशेंस रख रहे हैं दोनों सिचुएशन में। कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ और कुछ चीज़ों आगे बढ़ना चाहते, मिलना चाहते हैं, वो सिचुएशन है, और कहीं पर आप निकल गए, तो दोनों ही सिचुएशन जो आपका रेजोनेट होती है वहाँ पर ये बैलेंस पेशेंस रख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, गो विद फ्लो, पेशेंस रख रहे हैं, इतना बहुत हाइपर नहीं हो रहे कि भाई नहीं ठीक है चलो चलो जाने दो, छोड़ो, एडजस्ट कर रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, वो वाली इनकी एनर्जी है। कुछ एक के लिए जो है गाड़ियों के शौकीन होंगे या फिर कहीं पर नज़दीक में भी रहने वाले हो सकते हैं। सो आई होप सो रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है लीब्रा यानी कि तुला राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग काफ़ी ख़राब है, ये कहीं पर रिश्ते से निकल रहे हैं,
बट निकलते निकलते इनको बहुत कुछ याद आ रहा है। ये ऐसा समझते हैं कि हम दोनों में बहुत कुछ अच्छा है, हम दोनों में एक सच्चा प्यार है, आप भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन कहीं पर हम दोनों में रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, कुछ रिश्ते में आगे अच्छा होने वाला नहीं है। तो वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम दोनों में प्यार वाली एक चीज़ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट बाकी कुछ चीज़ें जो है कि जहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं, तो वो निकल रहे हैं। तकलीफ़ हो रही है, अभी भी इनको एक्सपेक्टेशन है कि चलो पीछे मुड़ते हैं, फिर से इस रिश्ते को बनाते हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि भाई अभी ये ट्रांसमिशन ज़रूरी है, निकलना ज़रूरी है। वो वाली इनकी एनर्जी है, तो निकल रहे हैं, बट आपको बहुत ही ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है, आपकी याद आ रही है, वो वाली एक एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए कहीं पर इनकी ही शादी सगाई फिक्स हो रही है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के है, तो इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर जो है इनको ऐसा लगता है कि आप अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते, अपने काम करियर में आप बिजी रहना चाहते, आप इनके साथ कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो वहाँ पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे रिश्ता तोड़ने की। ये इनको हिम्मत नहीं हो रही, इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आप कमिटमेंट देने के लिए तो तैयार नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश है इनके बगैर भी और इनके साथ भी, तो वहाँ पर इनको रिश्ता तोड़ना है आपसे, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे क्योंकि ये आपके साथ कमिटमेंट वाली रिश्ता चाहते हैं। कहीं पर आपको ऐसा है कि मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे कुछ पूछो मत, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ मुझे पूछना नहीं है, मैं आपके साथ रहूँगा या रहूँगी, बट अपने मन के हिसाब से रहूँगा या रहूँगी, यानी फ्रीडम चाहिए मुझे। तो वहाँ पर इनको हिम्मत नहीं हो रही कि आपके साथ रिश्ता तोड़ने की, कले तो क्या करे ये समझ में इनको नहीं आ रहा है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड या दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हैं, तो इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? इनकी करंट फीलिंग है कि यहाँ पर कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका है, जहाँ पर एक सडन कुछ बात पता चली, सडन कुछ मैसेज हुआ, सडन कॉल हुआ, सडन आप दोनों का रिश्ता आर पार हो चुका है। कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है। वहाँ पर ये जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप दोनों में सब चीज़ें ठीक हो जाए, जहाँ पर अभी आप दोनों में ना ये बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, तो वहाँ पर इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं और चुप्पी है, बट मैनिफेस्टेशन ज़रूर से कर रहे हैं कि रिश्ता सुलझ जाए। कहीं पर भगवान का पाठ पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र रिलेटेड जानकारी भी ले रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर या लाइब्रेरियन हो सकते हैं। छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला भी रिश्ता हो सकता है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न यानी कि सेम राशि के हैं, तो वहाँ पर ये कहीं पर बात है शादी की, बात है खुशियों की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ की, बात है री मैरिज की। वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो, प्राइड, एटीट्यूड रखते हैं, आप रखते हैं, आपके घर वाले रखते हैं, आप लोग कहीं पर ना झुकने को तैयार है, ना आप झुकने को तैयार है, ना गलती मानने को तैयार है। इनको लगता है कि यही हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, यही सारे एफर्ट्स लगाते रहते हैं, बट आप छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखते हैं। कई बार छोटी छोटी सी बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, गलतियां नहीं मानते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक कर देते हैं, फिर इनको बार बार पीछे लगना पड़ता है। तो वहाँ पर इनको लग रहा है कि ईगो, प्राइड, एटीट्यूड छोड़ दे,
यहाँ पर खुशियों की बातें, शादी की बातें, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बातें, रीमैरिज की बातें, वहाँ पर ये सारी चीज़ें सुलझ जाएगी अगर आप ईगो, प्राइड, एटीट्यूड नहीं रखते हैं, एक मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को संभालते हैं। ये इनकी एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के है तो इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग है कि ये आपके साथ के रिश्ते को एक भगवान ने दिया हुआ प्रसाद समझते हैं कि भगवान ने ही आपको जुड़ाया है। कहीं पर आप जो है आप दोनों में रिश्ते में शादी की बातें, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बातें, दोनों फैमिली की मंजूरी से होने वाली शादी की बातें, या शादीशुदा रिश्ते में हैं आप एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ, वहाँ पर इनका नेचर ऐसा है कि ये आपके साथ रिश्ते में तो रहना चाहते हैं, इस सिचुएशन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट बिंदास मोड में, अभी कुछ इनको पड़ी नहीं है, ये अपनी बैचलर लाइफ जैसा जीना चाहते हैं। भाई मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे रिश्ता शादी वाला है बट वहाँ पर मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे मेरे मन के हिसाब से रहना है, रिश्ते में रहते हुए भी मुझे फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए। ऐसी इनकी एनर्जी है, वो वाली एक एनर्जी है। भले आपके साथ के रिश्ते को मजबूत मानते हैं बट कहीं पर फ्रीडम इनको ज़्यादा प्यारी है, वो वाली एक एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई भगवान को ज़्यादा मानने वाले हो सकते हैं, कुछ एक के लिए कोई वन साइड जो है सोशल मीडिया रिलेटेड काम, करियर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी हो सकते हैं। आई होप सो रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पार्टनर जो है पाइसेस यानी कि मीन राशि के है तो इनकी करंट फीलिंग क्या है? ये आपके इनके लाइफ में अभी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते में डिस्टेंस बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मुलाकातें नहीं हो रही, पहले जैसा सब कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर इनको स्ट्रेस लग रहा है, इनको आपके ऊपर अभी विश्वास उठ गया है, इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, इनके मन में आपके लिए डाउट है कि आप झूठ बोल रहे, बातें छुपा रहे, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, और वहाँ पर कहीं पर इनके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े रहते हैं, कुछ के लिए शॉप, शेयर मार्केट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।